नेक्स्ट वर्ड है हमारा आज का, कौन सा है? 600। डू अल। डू अल। इसमें बोल रहा है जो ये बातों को मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ। डुअल। डुअल मतलब, डुअल का मतलब होता है एक कॉन्टेक्स्ट बिटवीन टू पीपल टू सेटल ए पॉइंट ऑफ ऑनर। ये इजी है, सबको याद होगा। डुअल का मतलब होता है द्वंद्व। क्या होता है? द्वंद्व, दो लोगों के बीच समान या प्रतिष्ठा की लड़ाई, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एक कॉन्टेस्ट बिटवीन टू पीपल टू सेटल ए पॉइंट ऑफ ऑनर, उसे बोलते हैं द्वंद्व, दो लोगों के बीच की सामान्य प्रतिष्ठा की लड़ाई। पार्ट्स ऑफ स्पीच से इसका नाउन, क्यों नाउन ये दे रखा है इसमें, जो रूट वर्ड देखो, लैटिन मूल शब्द है ना डू। डू, डू का मतलब ही क्या होता है? दो। ठीक है, इजी, ये याद हो गया होगा। वैसे इसमें हमने डम्ब, डम्ब यानी क्या होता है? गूंगा। डम्ब, डम, डम का मतलब क्या होता है? डम। डम का मतलब होता है, ध्यान दे कि इसके अंत में जो बी है ना, ये पूरी तरह से साइलेंट होता है। तो इसमें जो डम बने होते हैं, डम होता है। क्या होता है? डम। डम का मतलब क्या होता है? वो वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता, मतलब गूंगा। जो व्यक्ति बोलने में क्या हो? असमर्थ हो। पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये शब्द किसी व्यक्ति की शारीरिक स्थिति या विशेषता दर्शाता है। जैसे उदाहरण के लिए, ये डम्ब पर्सन, पर्सन कैसा है? डम है। ठीक है, पर्सन की विशेषता इसलिए। रूट वर्ड से बस याद हो गया, डम यानी होता है इसमें डूरेबल। डूरेबल का मतलब क्या होता है? टिकाऊ। डूरेबल, डूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, जो लंबे समय तक बिना टूटे हुए खराब हुए चले ले। डूरेबल मतलब होता है टिकाऊ, मतलब समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट ए लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेकिंग और बिकमिंग वीकर। ठीक है, समथिंग, समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट्स ए लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेकिंग और बिकमिंग वीकर। ठीक है, मतलब टिकाऊ, मजबूत, जो लंबे समय तक बिना टूटे और खराब हुए चले, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डूरेबल बोलते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसका एडजेक्टिव। इसको जो आप रूट वर्ड से देखो एक बार, तो डूरेस, इसमें जो डूरस है ना, इसका अर्थ होता है हार्ड। क्या होता है? हार्ड। डूरस का ही मतलब क्या होता है? हार्ड, मतलब कठोर या मजबूत। इसमें ड्यूरेशन की अवधि भी बताता है इसमें, जो लंबी ड्यूरेशन। इसे याद कैसे करोगे? निमोनिक से याद करो। जैसे इसमें शुरुआत में जो डूरा शब्द आया ना, क्या आया है? डूरा। किसमें? डूरेबल में। ये देखो, डूरेबल में क्या आया है? डूरा शब्द आया है। ठीक है, ये डूरा। ठीक है, इससे प्रसिद्ध डूरासेल, डूरासेल बैटरी से याद रखिए। विज्ञापन में दिखाते हैं कि डूरासेल की बैटरी सबसे लंबी चलती है। चलती जाए तो सबसे लंबी चीज को मजबूत, मतलब डूरेबल। डूरेबल, डूरासेल की जो बैटरी से याद कर लो इसे, किससे? डूरासेल की बैटरी सबसे लंबी चलती है। ठीक है, डूरासेल की बैटरी सबसे लंबी चलती है। उसे कैसे याद करोगे? इसमें जो एक कंफ्यूजिंग वर्ड है, कौन सा? डूरेंस। डूरेंस का जिसका अर्थ होता है जबरन कैद में रखना या कारावास। डूरेंस है ना, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जबरन कैद में रखना या कारावास। और हमने क्या याद किया? डूरेशन, DURE, नहीं, ड्यूरेबल याद किया हमने। क्या याद किया है? DURABLE, ड्यूरेबल याद किया, जिसका मतलब क्या होता है? मजबूत या टिकाऊ होता है। क्या होता है? मजबूत या टिकाऊ होता है। और डूरेंस, डूरेंस का मतलब क्या होता है? DURANCE, डूरेंस का मतलब होता है जबरन कैद में रखना या कारावास में रखना। ठीक है, नेक्स्ट डस्क। डस्क का मतलब होता है जो सांझ होती है ना, गोधूली बेला, सूरज के डूबने के ठीक बाद और रात में होने पर ठीक धुंधला समय, उसे क्या बोलते हैं? डस्क बोलते हैं। डस्क, डस्क मतलब द टाइम जस्ट बिफोर नाइट व्हेन लाइट्स इज फेडिंग, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डस्क। डस्क बोलते हैं। ठीक, पार्ट्स ऑफ स्पीसीज का नाउन। पुरानी जो रूट वर्ड देख लो एक बार इसका। पुरानी अंग्रेजी के शब्द डॉग से आया है। कहाँ से आया है ये? पुरानी अंग्रेजी का शब्द है ना डॉग्स, वहां से आया है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ ये डार्क, मतलब अंधेरा या मटमैला होता है। डस्क जो पुरानी अंग्रेजी का शब्द है, डॉग से आया है, जिसका मतलब अर्थ होता है डार्क। ठीक है, अंधेरा या मटमैला होता था। अब इसे कैसे याद करोगे? देखो, डस्क, डस्क बोलते समय दिमाग में आ रही है डस्ट। ठीक है,
डस्ट, धूल का विचार ले। शाम के समय जब सूरज डूबा जाता है तो चारों तरफ आसमान साफ नहीं दिखता, ऐसा लगता है जैसे हवा में हल्की हल्की धूल उड़ रही है और सब धुंधला हो गया। वहीं से डस्ट का आया, डस्ट का मतलब डस्ट से याद करो, डस्ट का मतलब डस्ट से याद करो, ठीक है। इसका जो कंफ्यूजिंग वर्ड है डाउन, डॉन, डॉन, डी ए डब्ल्यू, डॉन का मतलब होता है यानी भोर या सूर्योदय का समय क्या होता है, डोनिया का मतलब होता है भोर या सूर्योदय। ड्वार्फ का मतलब बोना होता है पर्सन जो एनिमल और प्लांट, ए पर्सन या एलिमन और ए प्लांट जो मतलब जिसकी हाइट छोटी होती है, ये इजी है, वैसे आपको सबको याद हो गया होगा। इसमें ड्वार्फ में आप इसको कंफ्यूजिंग वर्ड देखो वार्फ से, WHARF, वार्फ का मतलब क्या होता है, घाट या बंदरगाह का वह स्थान जहाँ पर जहाज में माल लादा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम वार्फ, वार्फ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वार्फ बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा 605, 605 डाइक, डाइक, DIKE, DIKE का मतलब होता है, DIKE मतलब ए वॉल बिल्ट, बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और ए रिवर फ्रॉम क्या फ्लडिंग एरिया, उसे क्या बोलते हैं, डाइक, DYKE या DIKE, DYKE या DIKE दोनों शब्द है, ठीक है। मतलब डाइक, डाइक का मतलब क्या है, डाइक का मतलब होता है इवोल्व मतलब तटबंध, बांध, बांध के पानी को शहर में घुसने से रोकने के लिए जो नदी या समुद्र के किनारे बनाए गए मजबूत दीवार, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम डाइक, क्या बोलते हैं, डाइक, DYKE, डाइक बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, डाइक। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका नाउन है, मतलब इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखो, इवोल्व बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और ए रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे डाइक बोलेंगे। मतलब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, क्योंकि ये कंक्रीट मिट्टी या पत्थरों से बनी एक भौतिक संरचना का क्या है, नाम है, ठीक है, इसलिए। अब इसको आप देख सकते हो रूट वर्ड, ये पुरानी जर्मनिक शब्द के जो डिक है ना, वहां से है डिक, जिसका अर्थ होता है गड्ढा खोदना। डिक, डिक का मतलब यह होता है गड्ढा खोदना, मिट्टी की दीवार बनाना होता था, क्या होता है, डिक का मतलब होता है गड्ढा खोदना या मिट्टी की दीवार खोदना होता था, ठीक है। अब इसे याद करने की ट्रिक देखो, इसमें जो डाइक है ना, DIK, डाइक का तुकबंदी राइमिंग शब्द बाइक, डाइक बाइक। कल्पना कीजिए कि एक नदी में भीषण बाढ़ आई हुई है और पानी को रोकने के लिए किनारे पर एक बहुत ऊंची चौड़ी दीवार डाइक बनाई गई है। आप बाढ़ का नजारा देखने के लिए उस बाइक उसी दीवार के ऊपर चला रहे हैं, समझ गए, याद हो गया। डाइक, डाइक के ऊपर हम बाइक चला रहे हैं, उस जो मतलब बाढ़ आई हुई है उसको कैसे रोक रखी है और डाइक ने, उसी का तुकबंदी का नजारा देखने के लिए हम क्या चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, उसके ऊपर डाइक के ऊपर बाइक चला रहे हैं। मैं इसका रिवीजन भी करवा दूंगा हर वर्ड्स का। डेक, अब इसमें जो आप कंफ्यूजिंग वर्ड है डेक, डेक का मतलब क्या होता है, जहाज की जो गुली खुली छत या फर्श होती है ना, उसे बोलते हैं डेक, डेक बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा डायनेस्टी, डायनेस्टी, DY, डायनेस्टी क्या है, डायनेस्टी, डायनेस्टी, डायनेस्टी का मतलब क्या होता है, ए सक्सेशन ऑफ रूलर बिलोंगिंग टू वन फैमिली, मतलब राजवंश, ये सभी को याद होगा, इजी है, ठीक है। इसका जो भ्रमित करने वाला शब्द है डेस्टिनी, डेस्टिनी, डेस्टिनी का मतलब क्या होता है, भाग्य या किस्मत होता है, क्या होता है, भाग्य या किस्मत होता है। नेक्स्ट हमारा डाइसलेक्सिया, 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 EXIA, डाइसलेक्सिया का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, डाइसलेक्सिया का मतलब होता है पठन वैकल्प, शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होने वाली मानसिक स्थिति। जैसे इसकी स्पेलिंग देख लो एक बार आप, DYSLEXIA, ठीक है, ऐसी लिखाकारी है इसमें यार, अब मैं क्या कर सकता हूँ, DIESLEXIA, ठीक है, डाइसलेक्सिया। ये देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होने वाली मानसिक स्थिति, जैसे तारे जमीन पर भी फिल्म में दरअसल सफारी को अक्षरों को पहचानने और पढ़ने में दिक्कत होती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे डाइसलेक्सिया बोलते हैं, ठीक है। मतलब इंग्लिश में देखो, ए डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड
इंटरप्रेटिंग वर्ड्स लेटर्स एंड सिंबल्स, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम डायलैक्सिया। अभी ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका नाउन है, क्योंकि लास्ट में आई ए आया, आई ए पर समाप्त होने वाला जो शब्द होता है अक्सर बीमारियों के नाम होते हैं, जैसे इंसोमेनिया, एमनेसिया, ये सभी। ठीक है, अभी इसे कैसे याद करोगे, इसका मूल शब्द है, ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, डाइस। डाइस का मतलब क्या होता है, डी वाई एस। डाइस का मतलब होता है बैड या डिफिकल्ट होता है, डाइस का मतलब बैड या डिफिकल्ट होता है। और लेक्सिस, लेक्सिस का मतलब क्या होता है, वर्ड यानी शब्द या भाषा। लेक्सिस का मतलब क्या होता है, डाइलेक्सिस, डाइलेक्सिस। ठीक है, लेक्सिस का मतलब क्या होता है, शब्द या भाषा जिसे अर्थ समझने वाली कठिनाई होती है। ठीक है, अब इसे निमोनिक से याद करो, कैसे याद करो, इसमें वैसे देख लो, इजी है। डी वाई एस, डाइस का मतलब क्या होता है, कठिन। और लेक्स, लेक्स का मतलब क्या होता है, एल ई एक्स आई, लेक्सिज्म का मतलब होता है वर्ड। ठीक है, इसे मूल शब्द से ही तोड़कर याद करना सबसे आसान है। डाइस का मतलब होता है डिफिकल्ट, और लेक्सिका, लेक्सिकन से जिसका मतलब होता है डिक्शनरी का शब्द। ठीक है, जिसे बच्चे किताब में क्या करते हैं, पढ़ते हैं, वहीं से आया। ठीक है, अभी इसका जो कंफ्यूजिंग वर्ड है ना वो कौन सा है, डाइसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया। इस शब्दों की गणित के अंकों को कठिनाई से होती है। डिसकैलकुलिया, डिस, डी वाई एस, डिस मतलब होता है कठिन, कैलकुलेशन में कठिनाई, उसे डिसकैलकुलिया बोलेंगे। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट हमारा 608 है, ईजल। ईजल, ईजल का मतलब क्या होता है, ईजल का मतलब होता है ईजल, ईजल का मतलब होता है चित्रफलक आधार, कैनवास, रखनी या लकड़ी का ढांचा जिस स्टैंड पर रखकर चित्रकार पेंटिंग बनाते हैं। चित्रफलक आधार मतलब जिस स्टैंड पर रखकर फिर चित्रकार क्या करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं। मतलब ए वुडन फ्रेम फॉर होल्डिंग एन आर्टिस्ट वर्क वाइल इट इज बीइंग पेंटेड और ड्रॉ, उसे क्या बोलेंगे, ईजल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, ईजल। मतलब ई ए एस ई एल, क्या बोलेंगे, ईजल, ई ए एस ई एल बोलेंगे। ठीक है, अब इसे याद कैसे करो, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, नाउन। अब रूट वर्ड देखो एक बार, तो पहले सबसे पहले इसका रूट वर्ड देखो। यह डच भाषा के शब्द ईजल से आया है। कहाँ से आया है, डच भाषा का जो शब्द है ईजल, मतलब वहां से आया है। इसमें डंकी, डंकी इसमें एक गधा होता है। इसमें डी ईजल में जो जिसका मूल शब्द क्या होता है, गधा होता है। जिस प्रकार गधा अपनी पीठ पर भारी बोझ उठाता है, उसी प्रकार लकड़ी का स्टैंड पेंटिंग की भारी बोझ को उठाता है। तो इसमें ईजल का मतलब क्या होता है, डंकी होता है। ठीक है, इजी याद हो गए, या इसे आप कैसे याद करोगे, ई ए एस ई एल को शब्द में साफ साफ ईज दिख रहा है, ई ए एस ई है, ईज मतलब यानी आसानी से की ध्वनि आ रही, ईज में यानी आसानी की ध्वनि आ रही है। अब किसी भी पेंटर या कलाकार के लिए हाथ में भारी बोर्ड पकड़कर घंटों पेंटिंग करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन जब वह बोर्ड को इस स्टैंड पर रख देता है तो पेंटिंग करना क्या होता है, बहुत ईज होता है। मतलब ईज मतलब आसान हो जाती है, इसलिए इस स्टैंड का नाम क्या है, ईजल है। याद हो गया, एक बार फिर से देख लो अगर याद नहीं होता। ईजल शब्द में आ रहा है ईज, मतलब किसकी, आसान की ध्वनि आ रही। अब किसी भी पेंटर या कलाकार के लिए हाथ में भारी बोर्ड पकड़कर घंटों पेंटिंग करना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जब वह बोर्ड को इस स्टैंड पर रख देता है तो पेंटिंग करना बहुत क्या होती है, ईज होती है। इसलिए इस स्टैंड का नाम क्या होता है, ईजल होता है। ठीक है, अब भ्रमित करने वाले, इस ईजल का जो कंफ्यूजिंग वर्ड कौन सा, विजल, डब्ल्यू ई ए एस एल। विजल का मतलब क्या होता है, यह एक छोटे पतले और नेवले जैसे दिखने वाले मांसाहारी जानवर का नाम है। विजल, बीजल, विजल होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एवेस ड्रॉपर क्या है, वन हु जो सीक्रेटली टू प्राइवेट कन्वर्सेशन, मतलब जो गुप्त तरीके से प्राइवेट कन्वर्सेशन को सुनता है ना, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ईवेस ड्रॉपर बोलेंगे। ईवेस ड्रॉपर मतलब ईविज ड्रॉपर, ई वेस्ट ड्रॉपर याद करेंगे हम, ई वेस्ट ड्रॉपर बोलेंगे, ड्रॉपर, ई वेस्ट ड्रॉपर कैसे याद करेंगे हमसे, ई वेस्ट ड्रॉपर, ई वेस्ट ड्रॉपर से याद करेंगे, क्या से याद करेंगे, ई वेस्ट ड्रॉपर से याद करेंगे। जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो आदमी क्या करता है, सुनता है सीक्रेटली। कैसे सुनता है, सीक्रेटली।
किसको? जो प्राइवेट कन्वर्सेशन होती है ना उसको। छिपकर बातें सुनने वाला व्यक्ति उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्या? ईवैस ड्रॉपर। क्या बोलते हैं? ई ई ई अवैस ड्रॉपर, ईवैस ड्रॉपर, इसमें ए साइलेंट है, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है, क्योंकि जिस शब्द के लास्ट में ई आर लगा होता है ना, ऐसे व्यक्ति की संज्ञा का नाम जो ये करता है, जो अंग्रेजी के किसी भी शब्द के अंत में ई आर लगाने से वो काम करने वाला क्या हो जाता है? व्यक्ति हो जाता है। जिस शब्द के लास्ट में ई आर होता है तो वो क्या होता है? एक ड्रॉपर, मतलब एक व्यक्ति होता है। ऐसे याद कर लो, जैसे टीचर भी एक व्यक्ति है, ड्रॉपर भी एक व्यक्ति है। अब रूट वर्ड से कैसे याद करो? ये प्राचीन काल के दो शब्दों से आए, जिसमें ई वैस, ये है ना पहला, जो घर की छत पर वह बड़ा हुआ किनारा जहां से बारिश की बूंदें गिरती है, उसे बोलते हैं क्या? ई वैस। ई वैस का मतलब क्या होता है? ई वैस का मतलब ये होता है घर की छत का वह बढ़ा हुआ किनारा जहां से बारिश का पानी नीचे गिरता है ना। और ड्रॉप ड्रॉप के मतलब पानी की बूंदे का गिरना। पुराने जमाने में जब चोर या जासूस घर की छत के इस किनारे मतलब ई वेस्ट से ठीक पीछे कर खड़े होते थे, ताकि खिड़की के अंदर की बात सुन सके। वहीं से याद है। वैसे इसे याद करने के लिए हम उसी से याद कर लेंगे, इजी है, ई वेस्ट ड्रॉपर। इसका जो कंफ्यूजिंग वर्ड है ना, वो कौन सा है? वो है स्पाई। क्या है? स्पाई। स्पाई का मतलब क्या होता है? जासूस। जासूस मतलब एक पेशेवर व्यक्ति होता है जो किसी मिशन या सरकार के लिए सुनियोजित तरीके से गुप्त जानकारी जुटाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्पाई बोलते हैं। जबकि जो ईवेस ड्रॉपर होता है ना, वो आदत से मजबूर होकर दूसरों की बातें कैसे सुनता है? चोरी छिपे सुनता है। ठीक है। अब हम इसका रिवीजन देख लेते हैं एक बार। तो हमारा जो डुअल का मतलब तो दो था, ये सभी को याद होगा। डम्ब, डम्ब का मतलब क्या होता है? जिसमें डम, डम का मतलब होता है गूंगा, इसमें बी साइलेंट है, ठीक है। इजी, ये सबको याद हो। ड्यूरेबल, जिसमें ड्यूरेबल का मतलब क्या, कैसे याद किया था हमने? टिकाऊ होता है, बस ये सभी को याद होगा। ड्यूरेबल को हमें जो डूरासेल की वो बैटरी होती है ना, उससे याद किया था, ठीक है। किससे याद किया था? जो डूरासेल की बैटरी से। इसका जो हमें कंफ्यूजिंग वर्ड था वो डूरेंस था, उसका मतलब क्या था? जबरन कैद था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 603 डस्क। डस्क, डस्क का मतलब क्या होता है? डस्क का मतलब होता है सांझ। ये इजी है, हमने डस्ट से याद किया था। डस्क का कंफ्यूजिंग वर्ड था डस्ट, है ना। डस्क इसका नहीं, इसका कंफ्यूजिंग वर्ड तो कुछ और ही था, डस्ट। हमने याद कैसे किया था? आसमान के अंदर में जो डस्ट उड़ती है ना, उसी से डस्क को याद किया था। कंफ्यूजिंग वर्ड था हमें डॉन। डॉन का मतलब क्या होता है? सुबह का बोर होता है। ड्वार्फ का मतलब बोना होता है। डाइक, डाइक को बाइक से याद किया था हमने। बाइक को कहाँ पर चला रहे थे हम? डाइक मतलब ये क्या होती है? एक डाइक होती है जहाँ पर ये पानी का मतलब इधर से पानी को रोकने के लिए एक ऐसी चौड़ी सी दीवार होती है, डाइक होती है। इस पर हमने इसका दृश्य देखने के लिए यहाँ पे बाइक घुमाई थी, ठीक है, वैसे से याद किया था। डायनेस्टी मतलब राजवंश होती है। डाइस, डाइसलेक्सिया को कैसे याद किया था हमने? डाइस का मतलब क्या होता है? कठिन, और लेक्सिया का मतलब जो लिखना होता है, वर्ड होता है, मतलब लिखना नहीं, वर्ड होता है, जो मतलब पठन वगैरह, जिसे दिखने में, पढ़ने में, वर्ड को समझने में कठिनाई हो, ठीक है, वहीं से याद है। ईजल को कैसे याद किया था? ईजल को भी याद किया था हमने, जो ई ए एस ई एल, ईजल को याद किया था। ईजल, ईज से, जो ईज से मतलब जो पेंटिंग कार हो, उसे ईजल, ईजल पर रखकर जो पेंटिंग बनाता है तो उसे इजी हो जाती है, ठीक है। ई वेस्ट्रो पर कैसे याद किया था? ई वेस्ट्रो पर का मतलब होता है हमने, ई वेस्ट का मतलब जो जहाँ पर पुराने जमाने में या अभी भी जो पानी का रिसाव होता है ना, छोटा सा छेद होता है, उसे बोलते हैं ईवैस। वहीं से चोर बैठकर जो ड्रॉप पानी की बूंद वहीं से देखता, मतलब चुप छिप कर बात सुनता है। इसका जो स्पाई है वो अलग है, ठीक है। विसलनावल डाई, डाइसकैल्कुलिया, डाइसकैल को जो गणित में दिक्कत हो, डायनेस्टी, डायनेस्टी का मतलब भाग्य होता है। डेक, डेक का मतलब क्या होता है? डेक का मतलब जहाज की छत होती है। चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट वर्ड हमारा 610, एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक मतलब एक सेंट्रिक। इक्सेंट्रिक को कैसे याद करोगे? इसका मतलब होता है विचित्र। क्या होता है? विचित्र होता है, मतलब सन की होता है, जो अजीब होता है स्वभाव वाला, उसे क्या बोलेंगे? इक्सेंट्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्सेंट्रिक बोलेंगे, मतलब अनकॉन कन्वेंसेशन, अनकन्वेंसेशन एंड स्लाइटली स्ट्रेंज इन बिहेवियर और हैबिट्स, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे इक्सेंट्रिक, याद मतलब विचित्र बोलेंगे।
पार्ट्स ऑफ स्पीच का इसका एडजेक्टिव, क्योंकि ये एक व्यवहार को बता रहा है। अब रूट वर्ड देखो, इसका रूट वर्ड है जिसमें देखो इक इक इक, मतलब इसमें जो एक्स है ना, ई सी, इक इक, ये एक्स है, ये मतलब बाहर है। और सेंटर का मतलब केंद्र, जो अपने केंद्र या सामान्य रास्ते से बाहर है, उसे क्या बोलेंगे, इक सेंट्रिक बोलेंगे। वैसे इसे याद कैसे करोगे, इसे जो इक सेंट्रिक है ना, इक सेंट्रिक को याद करें। एक सेंट, एक एक सेंट, मतलब सेंट का मतलब क्या होता है, सिक्का। मान लो एक आदमी के पास बहुत पैसा है, फिर भी वो रास्ते में एक एक सेंट मतलब बीन रहा है। लोग उसे देखकर कहेंगे वह कितना सनकी और विचित्र आदमी, मतलब एक एक सेंट, एक एक सेंट को क्या कर रहा है, बीन रहा है। ठीक है, बीनना का मतलब क्या होता है, बीनना का मतलब होता है मतलब ढूंढ रहा है, खोज रहा है। जी ये याद हो गया होगा वैसे ये। अब इसका जो नेक्स्ट हमारा इको, इको का मतलब क्या होता है, इको का मतलब होता है, नेक्स्ट वर्ड था हमारा इको, इको का मतलब होता है गूंज। वैसे ये रिपीटेशन और साउंड कोज्ड बाय रिफ्लेक्शन और साउंड वेव, उसे बोलते हैं इको। इजी है, याद हो गया होगा ये, इससे मतलब ठीक है, ईगो से कंफ्यूज। नेक्स्ट हमारा एक्लेक्टिक, एक्लेक्टिक क्या है, इकलैक्टिक। नेक्स्ट वर्ड हमारा इकलैक्टिक है, क्या है, इकलैक्टिक। इकलैक्टिक का मतलब होता है ड्राइंग आइडियाज, स्टाइल और टेस्ट फ्रॉम ए बोर्ड एंड डाइवर्स रेंज ऑफ सोर्स, उसे बोलेंगे इकलैक्टिक, बोलेंगे इकलैक्टिक मतलब विविध स्रोतों से लिया हुआ उदार या बहुग्राही होता है। क्या होता है, विविध स्रोतों से लिया हुआ उदार या बहुग्राही होता है। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, इकलैक्टिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इकलैक्टिक बोलेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीशीज का एडजेक्टिव, अब इसे अगर रूट वर्ड से कैसे याद करो, इसमें जो इक है ना, ईसी, इस ईसी का मतलब क्या होता है, भार होता है ना। और लाइक जीन का मतलब चुनना होता है ना, इसका होता था अलग अलग जगह से बेहतरीन चीजों को चुनकर निकालना। वैसे इसका रूट वर्ड थोड़ा अलग दे रखा है। ठीक है, हम निमोनिक से याद करते हैं। इसमें इकलैक्टिक में देखो, इसमें इकलैक्टिक को हम यह कैसे याद करो, इसे याद करो इलेक्ट ऑल से याद करो, किससे याद करो, इलेक्ट, देखो इससे याद करो इकलेक्ट, इकलेक्ट, ठीक है, इसे याद करो। ठीक, इलेक्ट, इकलेक्ट, एक लेक्ट मतलब एक संगीतकार अपनी नई एल्बम बनाने के लिए दुनिया की हर चीज, हर देश के संगीत में से बेस्ट दोनों को इलेक्ट करेगा। ठीक है, एक को इलेक्ट करेगा तो सभी को मिलाकर एक नया गाना बनाएगा। ठीक है, और ये संगीत संग्रह बहुत ही विविध स्रोतों से लिया हुआ माना जाएगा। इकलेक्ट का मतलब क्या होता है, जो विभिन्न स्तरों से लिया गया हो उसे बोलते इकलेक्ट है। ठीक है, मतलब ड्रॉइंग आइडियाज फ्रॉम मैनी सोर्सेज, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे इकलेक्टिक। अब कैसे याद करो, इसे आप देखो, इसे इकलेक्ट है ना, इकलेक्ट, इकलेक्ट को याद करो आप इलेक्ट से, इलेक्ट, इलेक्ट एक, इलेक्ट एक को चुना, इतने में से क्या किया है, इलेक्ट किया है, कितने में से एक को इलेक्ट किया। ठीक है, याद करो इसमें जो देखो इकलेक्ट है, इसमें ये देखो इक लेक्ट। ठीक है, इसे देख लो आप, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। कैसे याद करोगे आप, इक लेक्ट, इक, इससे याद करो। ठीक है, इक लेक्ट इक से मतलब इलेक्ट है ना, इसको पूरे को याद करो, इलेक्ट से एक, बहुत सारे थे उनमें से एक को इलेक्ट किया, उसे क्या बोलेंगे, मतलब ऑल में से एक को इलेक्ट किया, मतलब विभिन्न स्रोतों से एक को चुना। इजी है, याद हो गया होगा। इसका जो कंफ्यूजिंग फेयर वर्ड है ना, इलेक्ट्रिक है। ठीक है, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक का फेयर वर्ड कौन सा है, इलेक्ट्रिक होता है, जिसका मतलब होता है विद्युत संबंधी, मतलब जो ये तो अलग है, क्या इकलैक्टिक का मतलब होता है विचारों और स्रोतों से विविधता के लिए लिया गया। इकलैक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, बिजली से चलने वाली, इलेक्ट्रिक और इकलैक्टिक ये होता है। एक, एक मतलब एक को लेक्ट मतलब सेलेक्ट किया, लेक्ट को याद करो आप, ऐसे याद ना हो रहा तो ऐसे करो, जिसमें देखो एक को
लेक्ट मतलब सिलेक्ट किया, बहुत सारों में से एक को सिलेक्ट किया, वैसे याद हो गया। ठीक है अभी जी है। नेक्स्ट हमारा फॉरवर्ड है इको इकोलॉजिस्ट। इकोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? पारिस्थितिक विज्ञान होता है। क्या होता है? पारिस्थितिक विज्ञान मतलब ए पर्सन हु स्टडीज करता है द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट में क्या करता है? इकोलॉजिस्ट बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? इकोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोलॉजिस्ट बोलते हैं। कैसे? जो एक पर्सन मतलब एक आदमी जो क्या करता है? स्टडी करता है किसमें? रिलेशनशिप्स में। किसके बीच में? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके एनवायरमेंट है ना, उसमें उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम पारिस्थितिक विज्ञान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पारिस्थितिक विज्ञान। पार्ट्स ऑफ स्पीशीज नाउन है। इजी है, बस याद होगा आपको ये। इकोलॉजी भी वही है पारिस्थितिक विज्ञान का, जिसमें मतलब पर्यावरण अध्ययन मतलब द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन। क्या है? द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट। वही है, इजी है, याद होगा ये सभी को। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है कम खर्चीला होता है। क्या होता है? इकोनॉमिकल का अर्थ होता है इकोनॉमिकल। क्या होता है? इकोनॉमिकल उसका मतलब होता है किफायती मतलब कम खर्चीला, मितव्ययी होता है। मतलब केयरफुल इन द स्पेंडिंग ऑफ मनी, केयरफुल इन द स्पेंडिंग ऑफ द मनी, टाइम और रिसोर्सेज, अवॉइडिंग वेस्ट। अवॉइडिंग वेस्ट उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे इकोनॉमिकल बोलेंगे। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल बोलेंगे उसे। क्या बोलेंगे? इकोनॉमिकल बोलेंगे। मतलब केयरफुल इन द स्पेंडिंग ऑफ मनी। क्या बोलेंगे? केयरफुल इन द स्पेंडिंग ऑफ मनी, टाइम और रिसोर्सेस बोलेंगे किफायती। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका जो एडजेक्टिव है क्योंकि क्वालिटी को दर्शा रहा है ना, इकोनॉमिक मैन, इकोनॉमिकली। ठीक है, इसको वैसे याद हो गया ये भी इसमें। नेक्स्ट हमारा एक स्टैटिक। नेक्स्ट हमारा एक स्ट्रै एक स्टैटिक। एक स्टैटिक का मतलब क्या होता है? एक स्टैटिक, एक स्टैटिक का मतलब होता है अत्यंत आनंदित। अत्यंत आनंदित मतलब परमानंद में झूमने वाला एक स्टैटिक होता है। मतलब फीलिंग और एक्सप्रेसिंग, फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस और जॉयफुल एक्साइटमेंट। क्या होता है? फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस और जॉयफुल एक्साइटमेंट के साथ। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें जो रूट वर्ड है ना, इक इक ई सी, ई सी हमारा जो इक ई एस है ना, इसमें याद करो जो हमारी मीनिंग क्या है। हमारी मीनिंग है ई सी। क्या है? ई सी एस टी ए टी आई सी, ये है ना। ठीक है। मतलब इक का मतलब क्या होता है? बाहर, और स्टेटिस का मतलब खड़े होना, मतलब खुशी के मारे अपने सुध बुध खोकर सामान्य स्थिति से बाहर हो जाना, वैसे याद होता है। अब इसे याद करने की ट्रिक देखो। एक स्टैटिक, एस्टैटिक। एक स्टैटिक को याद करो आप किससे? इस सीटी तक से याद करो। इस सिटी तक है मतलब जब भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीती तो दिल्ली से लेकर इस सिटी तक आपके शहर के सभी लोग आनंदित होकर क्या हो रहे थे? अत्यंत आनंदित थे। कैसे याद किया हमने? इसको याद किया था हमने इस स्टैटिक को मतलब इस सिटी तक। क्या ऐसे याद किया हमने? इस सिटी तक। ठीक है। एक सिटी तक, टिक को तक, स्टैटिक, एक्सटैटिक, एक्सटैटिक मतलब इस सिटी तक से याद कर लो। ठीक है। इस सिटी तक, इस सिटी तक का मतलब जब भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीती तो दिल्ली से लेकर इस सिटी तक क्या आपके शहर के सभी लोग सड़कों पर आनंदित होकर नाचने लगे, और उस समय लोग अत्यंत आनंदित थे। वैसे एक बार फिर होगा ना वापस तो सभी याद हो जाएगा। स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्थिर होता है। ठीक है। मतलब इसमें एक स्टैटिक से याद करो। एक स्टैटिक का मतलब अत्यंत खुशी। अब एक आदमी है जो स्टेट खड़ा है, वैसे उससे याद किया था मैंने। नेक्स्ट हमारा आठवां इडिबल। इडिबल का मतलब क्या होता है? खाने योग्य, फिट फॉर सुटेबल, फिट इट नॉट पॉइजनस। ये इजी है, सभी को याद होगा इसमें। जो खाना, इडर का मतलब भी क्या होता है? इडर का मतलब भी क्या होता है? खाना। ठीक है। और आईबीएलई का मतलब होता है योग्य, जो चबाने या निगलने योग्य हो उसे क्या बोलेंगे? इडेबल बोलेंगे। वैसे इजी है, आपको इतना इडिफाई इंपॉर्टेंट है। इडिफाई का मतलब क्या होता है? ज्ञानवर्धन करना। क्या होता है? ज्ञानवर्धन करना, नैतिक सुधार करना, उपदेश देकर सुधारना। उपदेश देकर क्या करना? सुधारना। ठीक है। उसे बोलेंगे हम इडिफाई बोलेंगे। ठीक है।
ईडीफाई, क्या बोलेंगे उसे, ईडीफाई। अब ई ईडीफाई को कैसे याद करोगे, मतलब टू इंस्ट्रक्ट और इम्प्रूव समवन मोरली, क्या, टू इंस्ट्रक्ट और इम्प्रूव समवन मोरली, इंटेलेक्चुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी उसके साथ, ठीक है। अपार्टस स्पीचेस का वर्ब, ये, अब इसमें याद कैसे करो, इसमें ईडी, ईडी का मतलब रहने रहोगे या ग्रगर या मंदिर से याद करो। अभी इससे तो हमें याद नहीं हो रहा। एड ए ई डी ई एस का मतलब क्या होता है, रहने का घर या मंदिर, मतलब फेसर का मतलब होता है बनाना। हम करते इसे निमोनिक से याद। अब देखो जो ईडी है ना, ईडीफाई का मतलब क्या होता है, ईडीफाई, ईडीफाई का मतलब होता है ज्ञानवर्धक, मतलब ईडी में हेड मोडिफाई, कैसे याद करोगे, ईडी को मतलब ईडी को याद करो, ईडी, ईडी को मतलब याद करो हेड से, हेड को मॉडिफाई, जब कोई गुरु या शिक्षक आपके हेड को क्या करे, गंदे विचार निकाल कर उसको मॉडिफाई बदल दे, तो मतलब वो आपके वास्तव में ज्ञानवर्धक है। ईडीफाई मतलब हेड को मॉडिफाई करके बढ़िया ज्ञान अपडेट कर दिया, ठीक है। ईडीफाई मतलब हेड को मॉडिफाई कर दिया, ईडीफाई मतलब हेड को मॉडिफाई कर दिया था, मॉडिफाई करने के बाद हेड को मतलब जो आपके गंदे विचार थे वो निकल कर अच्छी बातों में हो गए, मतलब ज्ञानवर्धक हो रहे। कंफ्यूजिंग वर्ड है इसका आइडेंटिफाई, मतलब पहचानना, ईडिफाई का मतलब, इसमें तो देखो, इसमें ईडिफाई को मतलब कैसे याद किया था हमने, हेड को मॉडिफाई कर दिया था। और आइडेंटिफाई को कैसे याद किया, इसका मतलब होता है किसी चोर या वस्तु की पहचान करना। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, किसी चोर या वस्तु की पहचान करना। एडिट सबको पता होगा, संपादन करना, इजी है, सभी को याद होगा एडिट। नेक्स्ट है हमारा जो ऑडिट, ऑडिट मतलब खातों की जांच होती है, ठीक है। इसमें जो एडिट और ऑडिट जो दे रखा। नेक्स्ट हमारा ई फेस का मतलब मिटाना, क्या होता है, ई फेस का मतलब होता है मिटाना, मतलब टू रब आउट, इरेज और मेक ए मार्क डिसेपर, कंप्लीट, मिटाना, नष्ट करना, अतिथि स्वास्थित, पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। एक्स का मतलब बाहर है, फेसिस का मतलब चेहरा, किसी का चेहरा बाहर कर देने। इरेज फेस, ई फेस को कैसे याद करोगे आप, ई फेस को याद करो इरेज फेस से, किसी मान लीजिए किसी ने दीवार पर कोयले से किसी के फेस चेहरा बना दिया, अब मकान मालिक ने गुस्सा होकर कपड़े से उस चेहरे को क्या कर दिया, इरेज कर दिया, ई फेस को कर दिया इरेज, फिर इरेज फेस कर दिया, ठीक है, तो मतलब मिटा दिया। ये याद हो गया। इफ फेमिनेट, नेक्स्ट हमारा इफ फेमिनेट, मतलब इफ फेमिनेट का मतलब क्या होता है, नारी जैसा स्वभाव वाला जनाना पुरुष मेहरा, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, इफ फेमिनेट, मतलब इफ फेमिनेट, इफ फेमिनेट मतलब ए मैन बिहेविंग या हैविंग कैरेक्टरिस्ट मोर लाइक ए वुमन देन ए मैन, मतलब एक आदमी मैन से ज्यादा लुगाई के गुण हो, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम इफ फेमिनेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इफ फेमिनेट। वैसे इजी है, याद होगा कैसे, इसमें जो एक्स का मतलब क्या होता है, इफ एक्स का मतलब ये होता है बाहर, और फेमिना का मतलब महिला, एक पुरुष अपने पुरुष से बाहर निकल महिला के स्वभाव में डल जाना, ठीक है, जैसे हमने अभी कौन देखा, तो अनैया बांगर है वो है। निमोनिक से कैसे याद करो, इसमें देखो इफ फेमिनेट है ना, इसे याद करो, फीमेल जैसा स्वभाव, इस शब्द में फेमी, इफ फेमी देकर, इफ फेमी की आवाज आ रही है, जो बिल्कुल फीमेल शब्द से ऐसी लगती है, जो पुरुष उठने बैठने में बिल्कुल शर्माने फीमेल की तरह व्यवहार करते, उसे कैसे याद करोगे, इफ फेमिनेट याद करोगे। नेक्स्ट हमारा कंफ्यूजिंग वर्ड है इसमें फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट अलग होता है, इफ फेमिनेट का मतलब वह पुरुष का स्वभाव है, ठीक है, जबकि फेमिनिस्ट वह व्यक्ति महिला या पुरुष होता है जो समाज के महिलाओं के अधिकार और उनके बराबरी के लिए लड़ता है, वो उसे बोलते हैं फेमिनिस्ट। नेक्स्ट हमारा इफ फरवेसेंट है, इफ फरवेसेंट, कौन सा हमारा नेक्स्ट वर्ड है, इफ फरवेसेंट, इफ फरवेसेंट कैसे याद करोगे, समथिंग दैट गिव्स ऑफ गैस बबल्स, मतलब और ए पर्सन हु इज लाइवली बबली और एंथुसियाज्म, मतलब बुलबुलेदार जाग देने वाला उत्साह से भरा हुआ, उसे क्या बोलेंगे, इफ फरवेसेंट बोलेंगे, इफ फरवेसेंट बोलेंगे, इफ फरवेसेंट बोलेंगे, इफ फरवेसेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे, इफ फरवेसेंट बोलेंगे, मतलब उत्साह से भरा हुआ, ठीक है। अ पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका एडजेक्टिव,
क्योंकि यह किसी पेय पदार्थ कोल्ड ड्रिंक गैस छोड़ने वाली स्थिति किसी व्यक्ति के गुण को ऊर्जावान गुण को बताता है। इसमें वही कैसे याद करोगे? इसमें इफ फरवेसेंट को याद करो आप। इनो का झाग से, किससे? इनो का झाग से। जब हमारे पेट में गैस होती है तो हम पानी की गिलास में इनो डालते, इनो डालते ही पानी में तुरंत सनसनाट के ढेर सारे बुलबुले और झाग उठने लगते, उसे क्या बोलते हैं? इफ फरवेसेंट। मतलब एक्स का मतलब बार होता है, फरवर, फरवर का मतलब होता है किसी तरल पदार्थ के अंदर उबलकर गैस के दाने बाहर आना। फरवर का मतलब ये होता है। ठीक है। इफ फरवेसेंट का मतलब क्या होता है? इफ का मतलब होता है बाहर आना। फॉरवर फॉरवर्सेंट का मतलब होता है क्या? एक जो तरल चीज होती है उसके अंदर से उबालने पर जो बुलबुले बाहर होते हैं ना, उसे बोलते हैं। ठीक है। अभी फ्लोरेसेंट गैस बोल, अब इसमें का जो, जबकि फ्लोरेसेंट क्या है? फ्लोरोसेंट। फ्लू फ्लू फ्लूरो फ्लूरे फ्लूरो फ्लोरेसेंट रेस सेंट फ्लोर फ्लूरेसेंट फ्लोरेसेंट मतलब बहुत तेज चमकदार रोशनी वाली रंग, जैसे रेडियम का रंग होता है उसे क्या बोलते हैं? फ्लोरेसेंट। जैसे फ्लोरेसेंट जैकेट होती है ना, वैसे याद कर लो इसे। नेक्स्ट है इफिशिएंट। इफिशिएंट मतलब पर्याप्त, अचीविंग, मैगजीव, कुशल, कार्य सक्षम, पूरी योग्यता से काम करने वाला। मतलब उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे इफिशिएंट। इफिशिएंट उसे मतलब अचीविंग, मैगजीव, प्रोडक्टिव विद मिनिमम वेस्टेड टाइम और एक्सपेंस। उसे क्या बोलेंगे? कुशल, कार्य पूरी योग्यता से काम करने वाला। किसे बोलेंगे? इफिशिएंट को बोलेंगे। इफिशिएंट मतलब पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव है। सफिशिएंट मतलब इसको याद कैसे करोगे? इसको याद करो आप, सफिशिएंट से क्या? सफिशिएंट मतलब योग्यता, किस जिस कर्मचारी के पास अपना काम करने के लिए एकदम सफिशिएंट ज्ञान और ट्रेनिंग होती है, वह काम को बिना बिगाड़े कुशल तरीके से पूरा कर देता है, उसे बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? सफिशिएंट बोलते हैं, सफिशिएंट। इफेक्टिव। नेक्स्ट इसका जो अंतर, इफिशिएंट का मतलब, इफिशिएंट इफेक्टिव का मतलब प्रभावशील, तो इफिशिएंट का मतलब होता है काम को बिना संसाधन बर्बाद किए चतुराई से करना, वो होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन कौन सा हमारा नेक्स्ट वर्ड है? इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन मतलब समानाधिकारवादी। मतलब ये पर्सन जो बिलीव करता है इन द एब्सोल्यूट इक्वलिटी ऑफ ऑल पीपल में, सोशली, पॉलिटिकली एंड इक्वल, उसे क्या बोलेंगे? इगैलिटेरियन बोलते हैं, उसे बोलते हैं इगैलिटेरियन मतलब सबको बराबर समझने वाला। पार्ट्स ऑफ स्पीसीज का नाउन, फ्रेंच शब्द, फ्रेंच भाषा का शब्द है ना ईगल। ई ए ईगल, ई जी ए एल, जिसका सीधा सा अर्थ ही होता है क्या? इक्वल। ठीक है। इक्वल इक्वल ईगल को याद करो इक्वल से। ठीक है। याद हो गया ना ये कैसे? ईगल 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 का मतलब क्या होता है? इक्वल। इक्वल अधिकार से याद करो। इस शब्द के शुरुआत में ईगल लिखा है, जिसे पढ़ते ही हमारे दिमाग में क्या आ जाता है? इक्वल मतलब बराबर। जो इंसान ये माने कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई छोटा बड़ा नहीं हो, सब इक्वल है, मतलब सब इगलिटेरियन, इगलिटेरियन है। ठीक है। अब रिवीजन कर लेते हैं एक बार इसका क्विक। वेजिटेरियन से याद कर लो, वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी है। पहला था हमारा एक एक सेंट बीनने वाला आदमी, मतलब सिक्कों को बीनने वाला आदमी विचित्र था। ई को मतलब गूंज था। एक लैक, ठीक है। एक 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 को सिलेक्ट किया था बहुत सारे में से, ऐसे याद किया था हमने। एक लैक्टी को मतलब एक को सिलेक्ट किया था बहुत सारे में थे। ठीक है। मतलब विभिन्न स्तरों से चुना हुआ था। ठीक है। इकोलॉजिस्ट इजी है, इकोलॉजी भी था, इकोनॉमिकल भी इजी था। एस स्टैटिक है। इसे कैसे याद किया था हमने? इसे मतलब अत्यंत आनंदित में। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? कोई भी आदमी मतलब, ये तो थोड़ी थोड़ी हार्ड पड़ी थी। कोई भी आदमी जब एक स्टैटिक स्टैटिक खड़ा होता, किसी भी चीज को देखता रहता, स्टैटिक कहीं हिलता नहीं है। जैसे हम कभी भी मैच देखते तो स्टैटिक बैठे रहते हैं एक जगह पर, वैसे एक स्टैटिक बैठते मतलब अत्यंत आनंदित है। वहीं से याद कर लो। या हमने दूसरी ट्रिक भी बताई थी, मैच जीतने के बाद एक सीटी तक के लोग झूम उठे। ठीक है।
नेक्स्ट हमारा इडिबल मतलब खाने हो गए, इजी है, ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया, कम से कम 7 बार एग्जाम में पूछा गया। कौन सा? इडिबल। इडिफाई, इडिफाई को कैसे किया था हमने? हेड को मॉडिफाई कर दिया था, मतलब ज्ञानवर्धन कर दिया था, हेड को मॉडिफाई करके। एडिट, इफेस मतलब मिटाना होता है। इफ फेमिनेट मतलब इफ फेमिनेट को कैसे याद किया था? इफ मतलब जो आदमी मन्नारी जैसा स्वभाव करे। इफ फरवेसेंट को मतलब बुलबुलदार, मतलब इफ फरवेसेंट को मतलब जो बहुत उत्साही उत्साही होता है, उसे याद किया था फरवेसेंट। इफिशियंट मतलब कुशल होता है, इफिशियंट मतलब कुशल होता है। इफिशियंट का मतलब क्या होता है? कुशल। इगलिटेरियन का मतलब होता है समानाधिकारवादी होता है। इगलिटेरियन का मतलब क्या होता है? समानाधिकारवादी। इगलिटेरियन का मतलब होता है समानाधिकारवादी होता है। ठीक है। हम सभी वर्ड के 10-10 इक्सेंट्रिक का मतलब होता है विचित्र, मतलब अनकन्वेंशियल होता है, अनऑर्थोडॉक्स होता है, पेकुलर होता है, बिजार होता है, क्यूरिकी होता है, ओड होता है, वायर्ड होता है, वियर्ड होता है, इरेटिक होता है, इडियोसेनक्रेटिक होता है, आउटलैंडिश होता है, आउटलैंडिश होता है। इको का मतलब होता है गूंज। इससे कैसे, इसके 10 सिनोनिम देख लो। रिवर्बेरेशन मतलब गूंज, रिसन से मतलब झंकार गूंज, रिपेंडेशन मतलब दोहराव, रिटेरिएशन, रिको, रिफ्लेक्शन, इमिटे इमिटेशन, इमिटेशन नकल, पैरट बिना समझे, मिमिक्री, रिंग। नेक्स्ट हमारा एकलेक्टिक मतलब जो विविधता है उससे क्या मतलब डाइवर्स, हेट्रोजेनुअस, वेरिड है, बोर्ड बेस्ड है, वाइड रेंजिंग, यूनिवर्सल है, कैथोलिक है, एसोर्टेड है, मल्टीफेसेड है, ऑल एम्ब्रेसिंग है। इकोलॉजिस्ट को 10 देख लो इसमें। एनवायरमेंटलिस्ट है, कंजर्वेशनिस्ट है, नेचुरलिस्ट है, बायोलॉजिस्ट है, नेचर लवर है, ग्रीन है, बोटनिस्ट है, अर्थ कीपर है। इकोलॉजी के देख लो। ये इंपोर्ट है जो किसके? इकोनॉमिकल मतलब फ्रूगल है, थ्रिफ्टी है, पेन पिंचिंग है, पेनी पिंचिंग मतलब कंजूस नकारात्मक सोच वाला, पार्सिमोनियस है, स्प्रिंग है, स्पारिंग है, स्टिंगी है, प्रोविडेंट है, प्रूडेंट है, चीफ है, इनएक्सपेंसिव है, जो अत्यंत आनंदित, यूफोरिक है, इलेटेड है, ओवरजॉयड है, इंटरप्टेड है, ब्लिसफुल है, एक्सल्टेंट है, जुबिलियंट है, रेप्चरस है, थ्रिल्ड है। इडिबल को ईटेबल है, कमेंस कम्स्टिबल है, एक्सुलेंट है, प्लेटिबल है, डिग्नेसेबल है, फूलसम है, सेफ टू ईट है, नर्सिंग है, कल्चर। एडिफाई ज्ञानवर्धन करना, इजी है। मॉडिफाई करना, करेक्ट करना, अमेंड करना, रिवाइज करना, अल्टर करना, रिडक्स करना, पॉलिश करना, अडेप्ट करना, सेंसर करना, रीराइट करना, इफेस को ओब्लिएट करना, डिलीट करना, वाइप आउट करना, कैंसिल करना, डिलीट करना, इरेडिकेट करना, एक्सपंज करना, ब्लो आउट करना, एक्सटर्मिनेट करना। हुमैनिस है, अनमैनली है, इमेस्कुलेटेड है, इफेट है, इफिशन सॉफ्ट है, बुलबुलेदार मतलब फिजिए फॉर्मी लाइवले विससियस है, एनिमेटेड है, एक्सबर्वेंट कार्बेटेड है, इफिशिएंट कुशल, कंपोर्टेंट कैपेबल है, प्रोडक्टिव है, प्रोफिशिएंट है, स्किलफुल है, एडिक्टिवेट है। नेक्स्ट वर्ड हमारा ईगोइस्ट। ईगोइस्ट मतलब होता है, ईगोइस्ट का मतलब जिसमें स्वार्थी केवल अपने भले के ही सोचता है ना, उसे सोच। ये जो इजी है सबको याद होगा। ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट का मतलब क्या होता है? घमंडी। ईगोइस्ट होता है स्वार्थी, और ईगोटिस्ट का मतलब होता है घमंडी। मतलब ए पर्सन हु टॉक्स एक्सेसिवली अबाउट देमसेल्फ इज सेल्फ एडमायरिंग, मतलब अपनी ही तारीफ करने वाला क्या होता है? ईगोटिस्ट होता है। और ईगोइस्ट कौन होता है? ईगोइस्ट होता है जो एक्सेसिवली कंसर्न विद देयर ओन एडवांटेज, जो अपने खुद के लाभ के लिए ज्यादा वो करता है। ठीक है। और जो खुद की तारीफ का होता है, कुछ ज्यादा करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ईगोटिस्ट। और जो खुद के लाभ के लिए ज्यादा वो करता है, उसे बोलते हैं ईगोइस्ट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच तीसरा है एग, ईग्रेजियस। ईग्रेजियस, ईग्रेजियस, ईग्रेजियस का मतलब होता है बेहद खराब, अत्यंत निंदनीय, घोर, मतलब आउटरेजियस, डिसग्रेसफुल है, शॉकिंगली बैड है, आउटग्रेजियस है,
डिसग्रेसफुल है, शॉकिंगली बैड है, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे इग्रेजियस बोलेंगे। ठीक है, इग्रेजियस बोलेंगे, इग्रेजियस बोलेंगे, इग्रेजियस बोलेंगे। इग्रेजियस मतलब बहुत ही ज्यादा खराब है। कैसे याद करोगे, लास्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच से इसका एडजेक्टिव, क्योंकि ओ यू एस बताया। ठीक है, रूट वर्ड से याद करो, इसमें एग्रेजियस है, इग्रेजियस है, जिसमें से ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है बार। ग्रेज का मतलब होता है झुंड या समूह से। पुराना अंत झुंड से अलग, लेकिन अब इसका प्रयोग नकारात्मक रूप से अत्यंत बुरे के लिए होता है। निमोनिक से कैसे याद करोगी, इससे पढ़िए। एग्रेजियस को कैसे याद करोगे, ई एग्रेसिव से। किसको, इग्रेजियस को याद करो आप अग्रेसिव से, मतलब आक्रामक। जब कोई बहुत ज्यादा अग्रेसिव होकर समाज में कोई बेशर्मनाक काम करता है, उसकी निंदा करते हैं, फिर इतनी गिरी, मतलब खराब हालत वह हो जाती है, मतलब गिरी 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 मतलब गरीब या खराब हालत की, वह बेहद खराब है। एग्रीग्रेस एग्रेसिव से याद करो। ई ई मतलब कैसे याद करोगे इसको, ई ई का मतलब भी क्या होता है, भार। ग्री मतलब गिरी 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 जीएस, ही गिरी जीएस को अग्रेसिव से याद किया। कैसे याद करोगे, इसे याद करो अग्रेज, ई ग्रेजियस को याद करो अग्रेसिव से। मतलब जो कुछ ज्यादा एग्रेसिव होता है और कुछ अग्रेसिव होकर कुछ कैसा काम कर देता है, इग्रेजियस काम कर देता है। ठीक है, मतलब खराब काम कर देता है। वहीं से याद हो गया, ईजीएस सबको याद हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट मतलब होता है, इलेक्टोरेट का मतलब होता है, इलेक्टोरेट का मतलब होता है मतदाता समूह, मतलब कुल वोटर होता है। इलेक्टोरेट का मतलब होता है कुल वोटर, मतलब द पीपल इन ए कंट्री और एरिया जो आर एंटाइल्ड द वोट। इजी इलेक्टोरेट होता है। इजी सबको याद हो गया होगा। एलगी, एलजी, एलजी का मतलब क्या होता है, शोक गीत, ये इंपॉर्टेंट है। किसी की मृत्यु पर गाए जाने वाला उदास कविता उसे बोलते हैं एलगी। क्या बोलते हैं, एलगी। ए पोइम एक्सप्रेसिंग सोरो स्पेशली फॉर डैड, उसे बोलेंगे एलगी, एलजी, एलजी। आप सोच रहे होगे इसका जैसा एक वर्ड पढ़ा था, अभी बताता हूँ उसका वर्ड भी, तुम टेंशन मत। तो हमने जो डी शब्द के में याद किया था ड्रिज को, डी आई आर जी ई, डी आर, ड्रिज को मतलब जिसकी दूर तक भी क्या आवाज सुनाई दे, ऐसे याद किया था हमने। ठीक है, उसका मतलब भी वो शोक गीत होता है। ठीक है, ए पोइम एक्सप्रेसिंग सोरो स्पेशली फॉर ए डेड, एल्गियो शोक गीत होता है किसी की मृत्यु पर गाया जाने वाला। पार्ट्स ऑफ इस विशेष का नाउन, इसका निमोनिक्स देख लो। हम इसको याद करने के लिए इसकी आवाज को पकड़े, एलगी, एलगी की आवाज आ रही, ए जी या ले जी, ए जी या ले जी, ए जी, ए जी ले जी, ये आ रही है ना। जब घर में किसी बुजुर्ग खास इंसान की मृत्यु होती है तो लोग रोते हुए विलाप करते हैं, कहते हैं कि ए जी आप हमें छोड़ के कहाँ चले गए। ये जब ये रोने धोने और दुख प्रकट करने की गीत या कविता कोई एल जी बोलते हैं, मतलब ए जी, इजी है, याद हो गया होगा आपको। कंफ्यूजिंग वर्ड है यूलोजी। ठीक है, यूलोजी। एल्फ, एल्फ का मतलब क्या होता है, एल्फ का मतलब होता है परिकथा, एक छोटा जादुई प्राणी, बोना नटखट जिन्न, उसे बोलेंगे एल्फ, ई एल एफ बोलेंगे। ठीक है, मतलब ए स्मॉल मिस्चुअस फेरी, मिस्चुअस फेरी, ए सुपरनेचुरल क्रिएचर ऑफ फोक टेल्स, फोक टेल्स। इफ को याद करो, इसे आप इसे याद कर इसे याद रखने के लिए इसकी स्पेलिंग को उल्टा पुल्टा सोचिए या साउंड मैच कीजिए। इफ से सुनिए हाफ जैसा लगता है। हाफ का मतलब होता है आधा, जो जीव कद में बिल्कुल आधा, बहुत छोटा सा और कानों को ले हो, सांता क्लॉज के साथ मिलकर नटखट काम जादुई मदद करता है, उसे एल्फ कहते हैं। ठीक है, इजी है। ई लोकेशन, ई लोकेशन मतलब होता है, ई लोकेशन, ई लोकेशन का मतलब होता है मंच पर प्रभावी ढंग से सुंदर भाषण देने की कला, इलोक्यूशन बोलता है, मतलब द आर्ट ऑफ इफेक्टिव एंड
परसुसिव पब्लिक स्पीकिंग स्पीकिंग उसे बोलेंगे इलोक्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलोक्यूशन बोलेंगे। मतलब द आर्ट ऑफ इफेक्टिव एंड परसुएसिव पब्लिक स्पीकिंग वाक्पट उसे बोलेंगे हम क्या? सुंदर ढंग से भाषण देने की कला। क्या होता है? उसे सुंदर ढंग से भाषण देने की कला बोलते हैं। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका। पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। क्यों क्यों है नाउन? जिस भी शब्द के अंत में टी आई ओन लगा होता है ना वह क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है। रूट वर्ड से कैसे याद करोगे? इसमें जो रूट वर्ड है लोक्वा, लोक्वा जिसका अर्थ क्या होता है? टू स्पीक होता है। क्या होता है? टू स्पीक मतलब बोलना होता है। इसकी शुरुआत में ई या एक्स लगा तो जिसका मतलब होता है बाहर, यानी विचारों के बोलकर बाहर शानदार तरीके से निकालना होता है। निमोनिक्स से कैसे याद करो? देखो, ई इलोक्यूशन ये है ना हमारी वर्ड इलोक्यूशन। इलोक्यूशन ये है पूरी इंग्लिश हमारी। मतलब ई लो मतलब हेलो, क्यू मतलब क्यों, तो मतलब टेंशन। जब कोई नेता स्पीकर मंच पर आकर माइक में बोले, हेलो आप क्यों सब क्यों टेंशन लेते हो, मैं आ गया हूँ। सब इतने शानदार जादू तरीके से बोलते हैं कि सब सम्मोहित हो जाते हैं और इससे हेलो क्यू टेंशन से जनता का दिल जीतने वाले को ये क्या बोलते हैं? ई लोकेशन बोलते हैं। ई लोकेशन बोलते हैं। ठीक है। कैसे याद करोगे? ई हेलो, हे लोकेशन, ई लोक वैसे हम लोकवा से याद करेंगे। मैंने तो लोकवा से याद कर रखा है ऐसे। ठीक है। एलोकेशन को भी याद करोगे। एल लोक्यूशन मतलब जिसका मतलब कोर्ट जज द्वारा दोषी को दिया गया औपचारिक भाषण होता है। वो क्या होता है? एल लोक्यूशन होता है। एल लोक्यूशन होता है। इलोप, इलोप का मतलब होता है भाग जाना। क्या होता है? इलोप का मतलब होता है टू रन अवे सीक्रेटली विद ए रोमांटिक पार्टनर, प्रेमिका के साथ भाग जाना। ठीक है। ये याद हो गया होगा वैसे। वैसे याद करना, निमोनिक से इसे याद करो। रखने का सबसे साउंड इलोप का मतलब है लोप हो जाना, मतलब गायब हो जाना। जब तो पूरे घर से मर्जी के बिना चुपके शादी करके घर से रात और रात लोप मतलब गायब हो गए। ये याद हो गया। इलोक्वेंट, इलोक्वेंट मतलब प्रभावी ढंग से बोलने या लिखने की सुवक्ता उसे। वही लोकवा आ रखा है इसमें। लोकवा का मतलब क्या होता है? बोलना, फ्लुएंट और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग। ये याद हो गया होगा। इलूसीडेट, इलूसीडेट कौन सा है? इलूसीडेट, इलूसीडेट। इलूसीडेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू मेक पर्टिकुलर क्लियर एक्सप्लेन थोड़ी स्पष्ट करना, किसी कठिन बात को विस्तार से समझाना। ठीक है। इलूसीडेट ये इजी है, सबको याद हो गया होगा। इलूसीडेट इसमें जो लूसिड है ना, जिसका मतलब लुक्स या लूसिड का मतलब क्या होता है? इसके अंदर लाइट प्रकाश रोशनी, जब आप किसी अंधेरे उलझन भरी रोशनी डालते हैं वहीं से आ रही है। ठीक है। निमोनिक्स देख लो इसका। इसे याद रखने के लिए तोड़िए इलू लूडो सिड सीधे एट। मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ लूडो खेल रहे हो। अब गेम के नियम बहुत कठिन है, तो आपका दोस्त आपको सीधे सीधे समझाता है कि गोटे कैसे चलानी है और कैसे दूसरों को काटना है। एट मतलब काटना है। इलूसिडेट से बस याद हो गया होगा। ठीक है। चलते हम नेक्स्ट वर्ड हमारा इलीजियम। इलीजियम मतलब इलीजियम, इलीजियम इसका मतलब होता है ये पैराडाइज विद परफेक्ट। क्या होता है? इलीजियम का मतलब होता है, इलीजियम का मतलब होता है स्वर्ग, परमानंद की जगह जहाँ कोई दुख ना हो। मतलब ये पैराडाइज विद परफेक्ट ब्लिस, ये पैलेस और स्टेट ऑफ आइडियल हैप्पीनेस, मतलब उसे बोलते हैं इलीजियम बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? इलीजियम बोलते हैं। कैसे याद करोगे इसे? इसे याद करो। पार्ट्स ऑफ स्पीसीज का नाउन रूट वर्ड है। जबकि पौराणिक कथाओं में है ना, माइथोलॉजी में शब्द इलिजियन पेडियन से आया है, जिसका मतलब होता है इलिसियन फील्ड्स होता है। क्या होता है? इलिसियन फील्ड्स होता है, यानी दिव्य स्थान होता है जहाँ मरने के बाद नेक या वीर आत्माएं आराम करती है। इलिसियन पेडियन। अब कैसे याद करोगे? निमोनिक से देख लो आप एक बार इसे। इलीजियम को तोड़ो आप। इसे याद रखने के लिए आवाज दो तरीकों से तोड़े। इल्यूजियम में समझने में अद्भुत म्यूजियम जैसा लगता है। कल्पना कीजिए कि एक ऐसा जादू म्यूजियम जिसने दुनिया की सारी सुख सुविधाएं, स्वादिष्ट पकवान, सुंदर परियां
उस वीडियो के अंदर जाते ही आपको कैसा महसूस होगा, बिल्कुल स्वर्ग जैसा। दूसरा तरीका ई लीजियम। इलीजियम, वैसे इलीजियम, इलीजियम को आप म्यूजियम से याद कर लो, मतलब जहाँ बहुत बढ़िया चीज होती है, ठीक है। याद हो गया, स्वर्ग जैसा होता है। नेक्स्ट है अलाइम। इसका जो वो कंफ्यूजिंग वर्ड है असाइलम। असाइलम का मतलब होता है, असाइलम का मतलब होता है पागल खाना या शरण स्थल होता है, ठीक है। जबकि इलीजियम का अर्थ होता है दिव्य स्वर्ग होता है। नेक्स्ट इमेंसिपेट। इमेंसिपेट मतलब होता है टू फ्री फ्रॉम, कहाँ से, रिस्ट्रेंट, कंट्रोल और पावर ओवर अनदर, टू सेट फ्री फ्रॉम बॉन्डेज। उसे क्या बोलेंगे, इमेंसिपेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इमेंसिपेट बोलेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है, वर्ब है, क्योंकि इसमें क्रिया हो रही है। इजी, ये याद हो गया। वैसे अगर आप इसे याद रखना हो ना, ई यानी ई मैन मतलब आदमी, सिपेट मतलब पार्टिसिपेट भाग लेना। पुराने जमाने में जब राजाओं को यहाँ लोग गुलाम करते थे, उनकी किसी भी खेल या उत्सव में हिस्सा लेने के लिए अनुमति नहीं होती थी। तो एक दीन दयालु राजा ने अपने मंत्री से कहा, इस मैन को भी खेल पार्टिसिपेट करने का मौका दो। उसने हाथों से बेड़िया खोल दिया, हमेशा के लिए बंधन मुक्त फ्री कर दिया, वहीं से याद। इधर नहीं इमेंसिपेशन, ये इजी इमेंसिपेशन मतलब द एक्ट ऑफ प्रोसेस टू सेटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज, ये नाउन है, वो क्या थे, वर्ब थी। इमेंसिपेशन मतलब मुक्ति, स्वतंत्रता, बंधन मुक्ति या कार्य की प्रक्रिया है। इजी है, ये भी याद हो गया होगा। चलते हम नेक्स्ट की तरफ। एम्बार्गो। एम्बार्गो मतलब एन ऑफिशियल ऑर्डर टू स्टॉप डूइंग बिजनेस और ट्रेडिंग विद अनदर कंट्री, उसे बोलेंगे व्यापारिक प्रतिबंध। क्या बोलेंगे, व्यापारिक प्रतिबंध, गांठबंदी। ठीक है, एम्बार्गो याद हो गया होगा, इजी है सबको। नेक्स्ट हमें एम्ब्रेसमेंट। एम्ब्रेसमेंट मतलब होता है एम्ब्रेस्ड। स्पेलिंग याद जरूर कर लेना इसकी। एम ब्रे एम्बेर रेसेड, एम्बेरेसेड। एम्बेरस, डबल आर डबल एस आता है इसमें, ठीक है। स्पेलिंग कई बार पूछ ली जाती है इसकी। एम्बेरेसेड कैसे याद करोगे इसे, एम बेर आर एस सेड, एम्बेरेसेड, एम्बेरेसेड से याद करो। इसे कैसे याद करोगे, एम बेर रेस बे रे सेड, कैसे याद करोगे, एम बैर रेस सेड, एम बैरेसेड, तीन चार बार बोलोगे तो याद हो जाएगी। कैसे याद करो, एक बार ये वापस बोलो, एम बैर रेस सेड, 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 एम बैर रेस सेड। पूरा बोलना है, एम बैर रेस सेड, एम बैर रेस सेड। याद हो गई, इजी है, वैसे याद हो गई तो बस ठीक है, हो गया, बन गया काम। एम्बेड। एम्बेड का मतलब होता है जड़ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बेड का मतलब क्या होता है, जड़ना होता है, ठीक है। टू फिक्स एन ऑब्जेक्ट फैमिली और डीपली इन सराउंडिंग मास, मतलब जड़ना, अंत स्थापित करना, किसी चीज को गहराई से फिट करना, उसका मतलब क्या होता है, एम्बेड होता है, एम्बेड होता है, ठीक है। कैसे याद करोगे, पार्ट्स ऑफ स्पीसीज का वर्ब, क्या वर्ब, रूट वर्ड एम। एम एम का मतलब क्या होता है, अंदर। बेड का मतलब बिस्तर के अंदर किसी चीज को उसकी सतह के अंदर गहराई से सुला देना, मतलब बैठा देना, फिट कर देना। इजी या निमोनिक से तोड़ दिया ना कोई वजह। एम्बर। एम्बर का मतलब क्या होता है, एम्बर का मतलब होता है अंगारा। अंगारा, सुलगता हुआ कोयला, उसे बोलते हैं एम्बर। मतलब ए स्मॉल पीस ऑफ बर्निंग एंड ग्लोइंग कोल और वुड इन डाइनिंग फ्री, ठीक है। कैसे याद करोगे, इसमें जो रूट वर्ड है ना, पुरानी अंग्रेजी के शब्द से आया है, किससे आया है, एमेरियन से आया, जिसका अर्थ होता है राख या सुलगती आग। एमेरियन से याद है। अब इसे याद करो, एम्बर को याद करो। जो एम्बर है ना हमारा, ये एम्बर, इसको याद करो एम्बर से, पीला लाल कीमती पत्थर। एम्बर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पीला लाल कीमती पत्थर। एम्बर का मतलब होता है पीला लाल कीमती पत्थर होता है, ठीक है। कहानी, आग बुझने के बाद जो इंसान अंगारा बचाता है, क्या बताता है, अंगारा बचाता है, वह एम्बर क्या होता है, पीले लाल की तरह चमकता है, एम्बर की तरह चमकता है, ठीक है। एम्बर मतलब चमकते हुए अंगारों कोई, चमकते हुए एम्बर अंगारों कोई। फिर या नवंबर दिसंबर की ठंड में हमें एम्बर की जरूरत होती है।
ऐसे भी याद कर लो, इजी है, नवंबर दिसंबर में। ये इजी है। एम्बर, एम्बर की जरूरत कब होती है हमें? नवंबर दिसंबर में होती है। अगर ये एम्बर आपको याद